जो भगवान की कथा को सुनकर कहते हैं कि मैंने सुन लिया, इसका मतलब वो अभी मर्म को नहीं जाना। राम कथा जे सुनहि अघाही, अघाही अर्थात पेट भरना। तो रस विशेष जाना तिन नाही, वो भी भागवत के रस को नहीं जानते, राम के रस को नहीं जानते कि राम क्या है। और व्याकरण की दृष्टि से बताऊं कि राम के 90 रूप बनते हैं। कितने रूप? 90 रूप। राम को जान पाना इतना आसान नहीं है। राम न सकहि राम गुण गाई, राम के चरित्र को राम जी भी नहीं जान पाए, कृष्ण के चरित्र को कृष्ण जी भी नहीं जान पाए। तो जो भगवान को कहते हैं कि हमने जान लिया, इसका मतलब कि उन्होंने अभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि राम के 90 रूप बनते हैं। कितने रूप? यहाँ पर तो काफी विद्वान लोग बैठे हैं, सब जान रहे हैं। राम है क्या? तो राम के 2 विग्रह है। देखो, एक लौकिक विग्रह और एक जो है तो एक लौकिक विग्रह हो गया, और एक जो है तो व्याकरण शास्त्र के हिसाब से अर्थवत विग्रह हो गया। तो जैसे राम हमने कहा तो राम मतलब क्या हुआ? तो राम माने आप लोग या हम लोग सब समझेंगे कि जो दशरथ के बेटे हैं वो है राम, यही विचार जाएगा कि राम माने दशरथ जी के जो बेटे हैं वो राम हैं। लेकिन व्याकरण कहता है कि राम दशरथ जी के बेटे नहीं हैं, ये तो लौकिक विग्रह है। जो पारलौकिक विग्रह है वो क्या कहता है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन सा रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे, शरीर के अंग अंग में रमण करे, उसी का नाम है राम। जो हमारे हाथ को उठाए उसी का नाम है राम। और हमने तो निवेदन किया ना कि राम में 2 शब्द रा और माँ, वैसे शरीर के जितने अंग हैं सब में 2 ही शब्द है, तीसरा कोई शब्द नहीं है। चाहे हाथ कहो तब भी 2 शब्द, पैर कहो तब भी 2 शब्द, नाक कहो तब भी 2 शब्द, आंख कहो तब भी 2 शब्द, चाहे जो कहो, गला कहो, गाल कहो, बाल कहो, जो कुछ कहोगे सब में 2 ही शब्द है, तीसरा कोई शब्द नहीं है। ऐसे 90 रूप राम के बनते हैं, और 90 रूप का सबका अलग अलग मतलब है। इसीलिए तो तुलसी बाबा भी कहते हैं कि मुझे तो हर जगह राम ही दिखते हैं, हाथ में भी राम, पैर में भी राम, कान में भी राम, गले में भी राम। कहाँ राम नहीं? जैसे राम में 2 शब्द, वैसे शरीर के सब अंग में 2 शब्द है। तो मानो भगवान की जो कथा है इसमें श्रोता बनने के लक्षण हैं कि श्रोता कब बनोगे? तो सबसे पहले सत्संग करोगे तब श्रोता बनोगे। भगवान की जो पहली भक्ति है वो पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति कौन है? संतों का साथ। और संत कौन है? तो कहा संत वो हैं, मैं निवेदन करूं संत की परिभाषा क्या है? जिसको देखने के बाद भगवान की याद आ जाए, समझो वही असली संत है। जिसको देखने के बाद आपको भगवान का स्मरण होने लगे, भगवान याद आने लगे, तो समझो वही सच्चा संत है, वही सच्चे गुरु है, वही सच्चा गुरु है जो भगवान से जोड़ दे। भगवान से जोड़ने का काम करते हैं जीवन में संत। और जब संत आ जाते हैं ना तो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में संत भी नहीं मिलते। और संत शरण को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो जीवन में जब संत आए तो उन संत की पहचान कर पाना भी मुश्किल है।